हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रियोन बताया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी बताई, उससे पिछली मैंने प्रियोन डिसीज़ कराया एंड आज मैं आपको करानी हूँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी जब एबनॉर्मल हो जाएगा तो क्या क्या होगा, डेफिशिएंसी विटामिन डी की क्या क्या करेगी। इट विल लीड्स टू रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमैलेशिया एंड डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। ऑस्टियो वर्ड ही हमारा बोन से रिलेटेड है, याद रखना। रिकेट्स भी बोन, मतलब पूरा का पूरा विटामिन डी हमारा बोन से रिलेटेड है। रिकेट्स में क्या होगा, हमारी बोन डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी। किसमें? चिल्ड्रन में बोन डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमैलेशिया में हमारी बोन्स कैसी हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। और डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, ये चार के चार हमारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होते हैं। क्या क्या होते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलो। रिकेट, जब बोन डिफॉर्मिटीज़ होंगी चिल्ड्रन में। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस, तीसरा ऑस्टियोमैलेशिया जिसमें सॉफ्ट बोन्स हो जाएंगी एंड वीक बोन्स हो जाएंगी। एंड चौथा हमारा हो जाएगा डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। नाउ नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको एक एक करके रिकेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रिकेट्स। हमारा डिसीज़ कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी है। इनसफिशिएंट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, यहाँ पे हमारे पास बोन्स की मिनरलाइजेशन इनसफिशिएंट हुई है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो हैं वो क्या बन गई हैं? बोन्स बिकम्स सॉफ्ट, क्योंकि हमारे पास इनसफिशिएंट मिनरलाइजेशन बोन की हुई है, इसीलिए बोन सॉफ्ट हो गई है। कि मिनरल प्रॉपर नहीं मिल रहा तो सॉफ्ट होगी। ऑफ कोर्स प्लाज्मा का, कैल्शियम का और फॉस्फेट का लेवल्स लो हो जाएंगे। कौन कौन से लेवल लो हो जाएंगे? प्लाज्मा, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल बेटा लो हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो क्लासिकल फीचर है रिकेट्स का, वो क्या है? बोन डिफॉर्मिटीज़ इन चिल्ड्रन। बोन क्या हो जाएंगी बेटा? बेंट हो जाएंगी। इट कोजेज लो लेग्स, कैसी लेग्स करेंगी? लो लेग्स कर देंगी। तो हमारे पास रिकेट्स के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इन दिस द बोन्स बिकम सॉफ्ट ड्यू टू द insufficient mineralization of bones and the bones are bent because of what? Bones are bent because of the classical feature of rickets, मतलब because of the bone deformities, bone are bent and it causes low legs। अभी आपको मैं दिखाती हूँ रिकेट्स। ये देखो बेटा, इसमें हमारी बोन्स जो होंगी वो कैसी हो जाएंगी? बोन्स बेंट हो जाएंगी, लो लेग्स हो जाएंगी। इस बच्चे को आप ध्यान से देखो, बोन्स बेंट कर रही है लो और लेग्स हो रही हैं हमारी लो। या मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ, देखो लो लेग्स हो रही हैं, बोन्स हमारी क्या कर रही हैं? बेंट कर रही हैं। ठीक है। बोन में डिफॉर्मिटीज़ आ रही हैं, इनसफिशिएंट मिनरलाइजेशन हो रहा है बोन्स का, जिसकी वजह से हमारी बोन्स सॉफ्ट हो रही हैं। ये था हमारा रिकेट्स। नेक्स्ट मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया के अंदर क्या हो जाएगा? हमारा बोन सॉफ्ट कर जाएंगी। किसकी वजह से? इनसफिशिएंट मिनरलाइजेशन की वजह से। पेशेंट्स आर प्रोन टू गेट फ्रैक्चर्स, पेशेंट को फ्रैक्चर्स होने की संभावना है। ठीक है। टू मच, अगर हमारा विटामिन डी टू मच में आ गया, बहुत एक्सेस मात्रा में आ गया, तो मोस्ट क्या हो जाएगा? मोस्ट टॉक्सिक हो जाएगा विटामिन। नौजिया होगा, मतलब वॉमिटिंग वाली फीलिंग आएगी हमें, और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, वीकनेसेस आ जाएंगी, पॉलीयूरिया, मतलब यूरिन हमारा मैक्सिमम बनेगा, और वेट लॉस और हाइपर कैल्सीमिया। अब हाइपर कैल्सीमिया क्या हो जाएगा? कैल्शियम हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो कैल्शियम डिपॉजिट कर जाएगा सॉफ्ट बोन्स में, आर्टरीज में और किडनीज में, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्सिनोसिस भी बोलते हैं। अगर टू मच आया तो क्या क्या होगा? विटामिन डी की वजह से एक नौजिया आ जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट आ जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, सॉफ्ट बोन हो जाएंगी, और हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, मतलब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। कैल्शियम हमारा डिपॉजिट कर जाएगा किडनी में, बोन्स में, आर्टरीज में, जिसको हम लोग कैल्सिनोसिस भी बोलते हैं। ये देख रहे हो बेटा ऑस्टियोमैलेशिया, मतलब बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो रही हैं इसमें। ठीक है। क्योंकि इनसफिशिएंट मिनरलाइजेशन है यहाँ पे।